लालकुआं स्थित नगीना कॉलोनी में पिछले वर्ष अतिक्रमण के तहत हुई कार्रवाई के बाद आज वहां के प्रभावित परिवारों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। नगीना कॉलोनी में लगभग 1000 से अधिक परिवार वर्षों से मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने वर्ष 2022 से 23 में रेलवे के विस्तार के नाम पर मकानों और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। रेलवे का दावा था कि मात्र 70 से 80 परिवार प्रभावित होंगे और 200 मीटर तक के अतिक्रमण को ही तोड़ा जाएगा, लेकिन इसके विपरीत सभी गरीब और मजदूर परिवारों को बिना आश्रय छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई जांच का विषय बन गई है। नगीना कॉलोनी के लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से गरीब मजदूर परिवार रहते हैं। इन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते समेत सड़कों, बिजली, पानी और सरकारी स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। बावजूद इसके रेलवे के विस्तार के नाम पर ये परिवार बेघर हो गए। 2011 में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने इस मामले में आमरण अनशन भी किया था। तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की पहल की थी। इसके बावजूद इतने वर्षों बाद भी अब तक इन गरीब मजदूर परिवारों का पुनर्वास नहीं किया गया है। आज नगीना कॉलोनी के पीड़ितों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन्हें न्याय और पुनर्वास मिले। उन्होंने मांग की कि इन परिवारों को उनके अधिकारों के अनुसार आश्रय उपलब्ध कराया जाए, ताकि गरीब मजदूर परिवार भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने मकानों और झोपड़ियों को तोड़कर केवल कुछ प्रभावित परिवारों का उल्लेख किया, जबकि हकीकत में पूरा कॉलोनी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि वर्षों से रहने वाले मजदूर परिवारों के लिए यह कार्रवाई अत्यंत अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि विभिन्न सरकारों के बावजूद अब तक इन परिवारों का पुनर्वास नहीं किया गया। इससे इन परिवारों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हुई है। गरीब मजदूर परिवारों ने प्रशासन और सरकार से अपील की कि उन्हें शीघ्र पुनर्वास कर उचित आश्रय और जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय लोग और पीड़ित परिवार मानते हैं कि यदि तत्काल प्रभाव से कदम नहीं उठाए गए तो यह मामला गंभीर सामाजिक विवाद में बदल सकता है। उन्होंने प्रशासन से कहा कि पुनर्वास के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और गरीब मजदूर परिवारों को उनके मूल अधिकारों के अनुसार सुरक्षित जीवन प्रदान किया जाए। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार और प्रशासन की भूमिका केवल आश्वासन देने तक सीमित न रह जाए। प्रभावित परिवार चाहते हैं कि उन्हें ठोस और त्वरित राहत मिले। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने आश्वासन की उम्मीद जताई, लेकिन उनका कहना था कि वर्षों से इंतजार के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नगीना कॉलोनी के इस पुनर्वास और आश्रय की मांग ने स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार और रेलवे प्रशासन कितनी जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करते हैं। मौजूद थे, क्या आश्वासन मिला सर? हमें तो कुछ भी नहीं मिला सर। हमारा बंद करने का जगह मारने का, आसपास का मार भी रहा, तोड़ भी रहा, बच्चों को मंगा के और हल्दी चौर में लाकर बंद कर दिया, स्कूल में लाकर बंद कर दिया। कोई आया भी नहीं और लेडीज पुलिस वाले ने निकाल कर बंद कर दिया। हम लोगों को पूरा दिन बंद करा रखा था। वहाँ सामान हमारा सब घर का वगैरह सवारा सब पिचका दिया। हमारा घर कोई सामान बचाने नहीं दिया। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाए क्या खाए? रास्ते में किराए पे रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं। अभी पास में गए, विधायक जी घर नहीं मिले। विधायक जी घर वाले कह रहे घर में नहीं है, वो बाहर गया, वो विदेश गया, वो कोई बोल तलक नहीं है। घर वाले बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें इस बात को? अब गए भी तो उन्हें भगा दिया, करे जाओ जाओ यहाँ कोई नहीं है, जाओ जाओ यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा करता है, ऐसा करने का तो ना होता। हम तो गरीब आदमी, हमें बसाया क्यों था? और हमें इतना बड़ा का सब कुछ दिया, आधार कार्ड दिया, पहचान पत्र दिया, पानी दिया, बिजली दिया, रोड दिया, स्कूल दिया, सारा सामान दिया, और हमें उठाया क्यों? और हमें जरा बच्चों को लेकर हम किराए पे रह रहे हैं और किराए वाला हम किराया नहीं दे पा रहे हैं तो घर से भगा दे रहे हैं। सामान लेकर जब तक अच्छा सामान है वो मालिक ले रहे हैं। हम बताओ गरीब आदमी कहाँ से किराया देंगे? 2200 रुपया, 2300 रुपया कहाँ से देंगे? पेट पालेंगे? मजदूर आदमी नहीं है कमाने वाला, घर सत्य नहीं है, किसको कमाएंगे, किसको देंगे, कहाँ से देंगे? हम मजदूर आदमी के क्या काम करूँ बताओ? क्या नाम है? हमारा नाम मीना सक्सेना।
जब मामले में जो है 2011 में जो है मैं स्वयं प्रकाश उत्तराखंडी जो है लालकुआं में इन गरीबों के विस्थापन से पूर्व इनका जो है पुनर्वास किए जाने की मांग को लेकर के मैं लालकुआं तहसील में 12 दिन का मैंने आमरण अनशन किया था। तो उसके बाद जो है तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र भी भेजा गया था कि इन नगीना कॉलोनी में जो है लगभग 700-800 परिवार जो वहाँ पर जो है जो 700-800 परिवारों को जो विस्थापित होने की स्थिति में है उनको लिए जो है पुनर्वास के लिए वन विभाग से आख्या मांगी गई थी प्रशासन के द्वारा। अभी हमको जो है तहसीलदार महोदय के माध्यम से हमने कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत जी को एक ज्ञापन भेजा है और तहसीलदार महोदय के द्वारा हमको ये आश्वासन मिला है कि वो शीघ्र ही जो है हमारे एक शिष्टमंडल की वार्ता जो है कुमाऊं कमिश्नर महोदय से या जो है संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ कराएंगे। आपका नाम बताइए। सर, मैं प्रकाश उत्तराखंडी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संगठन। ना हमें 16, 17, 18 साल हुई भैया, सब कागज हमारे ही है। बहुत देर रहे, सब उजाड़ के फेंक दी है। अब मजूरा लड़का है, मजूरी करता है, किराया नहीं पाता है, ताकि मालिक आता है हटो सामान फेंको। क्या कोई नहीं खड़े थे सब। आप बताओ। हम रह रहे हैं, हमें हो गया कम से कम 50-60 साल रहते हुए हैं। 200 मीटर उन्हें तोड़ना था, जंगलात की भी जगह थी उसमें। उन्होंने लिख के जंगलात वालों ने रेलवे को दे दिया, रेलवे वालों ने हमारा सारा घर तोड़ दिया। हाँ, और रहने की लेकर आए हम मांग ये लेके आए, हम गरीबों के लिए छत मिल जाए, बस हमारी यही उम्मीद है भैया, और कुछ नहीं है। शांति नाम है हमारा।